नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत हमारे साथ। हम आपके साथ अर्जुन तिवारी। लगातार हम सामाजिक स्तर के वीडियो बना के संदेश देने का काम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि लोग उसको सुनें, फॉलो करें। और जो लोग हैं जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ने वाले हैं, उनके लिए खासकर ये मेरा वीडियो है। हम लोगों से अपील करना चाहते हैं कि आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, जितने भी लोग हैं सभी के बच्चे स्कूल जाते हैं। और जितने भी माता-पिता हैं, तो हर माता-पिता स्वयं अपने बच्चों को भेज के लेने के लिए नहीं जा पाते हैं, क्योंकि ड्यूटी के लोग होते हैं, काम करने वाले लोग होते हैं। तो आपके बच्चे गाड़ियों से आते हैं, जो ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां हैं विद्यालय प्रबंधन की, उनके माध्यम से वो लोग आते-जाते हैं, जो बच्चे हैं वो आते-जाते हैं। आप देखेंगे कि आज के समय में जितनी कदर आपको है और किसी को हो नहीं सकती, इसीलिए ख़्याल रखिए और ध्यान रखिए। और विद्यालय में जब जाएँ तो स्कूल प्रबंधन से इस बारे में बात ज़रूर करें कि मेरा बच्चा आता है तो किस तरह से आता है। जो लोग हैं, जो गाड़ियाँ चलाते हैं, वो क्या ऐसा तो नहीं कि पहले ट्रक चलाते हों, उनके पास भारी डीएल भी हो। क्योंकि आज हमारे देश का जो सिस्टम है, आप जाएँगे तो डीएल आपको बड़ी आसानी से मिल जाए, क्योंकि सरकार के जो आरटीओ ऑफ़िस है, उसके बाहर बहुत से लोग बैठे होते हैं काम करने वाले। तो वो लोग बिना ट्रायल के, बिना कुछ के डीएल बना के दे देते हैं, और आप बाकी तो समझ ही रहे हैं। तो इसलिए जब लोग हों, वो पीता ना हो, ड्राइवर हो, तो प्रोफ़ेशनल तरीके से जो लोग गाड़ियाँ चलाते हैं, हालाँकि ये भी बिल्कुल सच है, क्योंकि पढ़ा-लिखा जो व्यक्ति होगा, वो शायद ड्राइवरी लाइन में तो बिल्कुल नहीं जाना चाहेगा। लेकिन मैं ये अपील करता हूँ कि उसके अंदर कोई लत ना हो, कोई ख़राब आदत ना हो, क्योंकि जो आपके बच्चे हैं, वो तो छोटे-छोटे हैं। एक वैन में भूसों की तरह बच्चों को भर दिया जाता है, और जो उनके पास बैग होते हैं स्कूल में जाने के लिए, उसमें भी काफ़ी वज़न होता है, वो भी वो अपने ऊपर लेके आते हैं। इसलिए हम लोगों से अपील करते हैं कि आप देखिए कि आपके यहाँ जो गाड़ी आती है, वो कैसी है, गाड़ी के टायर कैसे हैं, गाड़ी की फ़िटनेस है या नहीं, इंश्योरेंस है या नहीं। क्योंकि आप देखेंगे कि विद्यालय में अब प्राइवेट गाड़ियाँ भी लगने लगी हैं, जो वाइट नंबर प्लेट की होती हैं। क्योंकि एक हमारे सीनियर पत्रकार हैं, उन्होंने इस बारे में भी मुझे बताया था, तो हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि जो लोग हैं, जो नंबर प्लेट की, सफ़ेद नंबर प्लेट की गाड़ियाँ हैं, जो पीली हैं, वो तो कमर्शियल है, उसका इंश्योरेंस भी होता है। लेकिन जो प्राइवेट नंबर प्लेट की गाड़ियाँ हैं, उनमें आप देखेंगे तो जो ड्राइवर है, सिर्फ़ उसी के लिए उसका बीमा होता है। बाकी अदर में कुछ हो जाएगा तो किसी की ज़िम्मेदारी तय नहीं होगी, ये व्यक्तिगत आपके ऊपर जाएगा, और जो विद्यालय प्रबंधन है, वो भी अपना पल्ला झाड़ लेगा कि ये गाड़ी मेरे यहाँ की नहीं। इसीलिए हम लोगों से अपील करते हैं कि आप अपने बच्चों के लिए समझें, क्योंकि मैंने कई ऐसी गाड़ियाँ देखी। अभी एक विद्यालय है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, एक विद्यालय है, उसकी गाड़ियाँ रॉन्ग साइड से चल रही थी। हमने उसपे छोटी-सी क्लिप भी बनाई, वीडियो भी चलाया, लोगों को संदेश भी देते हैं। करीब आज से 1 अप्रैल, 1 साल के आस-पास हो गया है, हमने भी एक वीडियो तैयार किया था। उसपे लोगों ने काफ़ी सुधार किए, क्योंकि सुल्तानपुर रोड पे जितने भी स्कूल हैं, गाड़ियाँ हैं, सुल्तानपुर रोड ही क्या, पूरा उत्तर प्रदेश ले लीजिए, पूरा देश ले लीजिए। इसीलिए लोगों से अपील करते हैं कि आप लोग इस पे ध्यान दीजिए। और जो बच्चे हैं, जो बड़े हैं, जो बेटियाँ हैं 12 साल की, 14 साल की या 18 साल की, जो भी बच्चियाँ हैं, वो भी बसों से आती-जाती हैं। बस में कंडक्टर होते हैं, क्योंकि लेडीज़ ड्राइवर तो है नहीं, इसीलिए उनका भी ध्यान रखा जाए और बच्चों को ये पढ़ाया और समझाया जाए कि ये जो आपने देखे होंगे कि कई बदतमीज़ी करते हैं ड्राइवर लोग, और ऐसे तो उनके ऊपर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और उन बच्चों से कहना चाहते हैं कि आप इतने बड़े हैं कि अपनी बात को रखें, क्योंकि आप 5, 6 साल, 7 साल के, 8 साल के जो भी हैं, क्योंकि आज के बच्चे बहुत एक्टिव हैं। वो लोग अपने घर में बताएँ कि अगर आपके साथ कोई भी घटना होती है, उसको छिपाएँ नहीं, खुल के अपने माता-पिता से उसको रखिए, और ताकि वो जागरूक हो सकें, वो जान सकें, क्योंकि बच्चों को सँभालने की आवश्यकता बहुत है। कई ऐसे केस सामने आए हैं। तो इसलिए हम लोगों से अपील करना चाहते हैं कि छोटी-छोटी बच्चियाँ हैं, उनके ऊपर भी जो हवशी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो समाज में घूम रहे हैं, उनसे भी हमें बचाने की आवश्यकता है। दूसरी बात, आप जो बच्चे हैं, चाहे 18 हों, चाहे इंटर कॉलेज के हों, जो भी बच्चे हैं, उनको हम समझाना चाहेंगे कि आज का समय बहुत बेहतर है। पढ़ाई के लिए हर सुविधा आपके लिए उपलब्ध है। आपके माता-पिता आपको पढ़ाने के लिए किस तरह से पैसा कमाते हैं, पैसे का इंतज़ाम करते हैं, और वो ये जानते हैं कि ये जो फ़ीस है, ये हमें हर हाल में कमा के लाना है और अपने बच्चे के लिए इसको देना है। उनके माइंड में ये बातें चलती रहती हैं। इसीलिए हम बच्चों से अपील करना चाहेंगे कि आप लोग अपने माता-पिता का ध्यान रखिए। और विद्यालय प्रबंधन लगातार अच्छे काम कर भी रहे हैं, चाहे इंटर कॉलेज हों, चाहे हाई स्कूल के हों, जो भी हैं। प्राइवेट सेक्टर है, तो ज़ाहिर-सी बात है, कुछ चीज़ें हैं, अगर आपको अच्छी सुविधाएँ दे रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात, पैसा भी वो ज़रूर वसूलेंगे, ज़रूर लेंगे। क्योंकि अगर अच्छी व्यवस्थाएँ दी जा रही, तो आपके लिए पैसा तो देना ही पड़ेगा। फ़ीस के माध्यम से काम चलता है लगातार। तो इसीलिए हम लोगों से कहना चाहते हैं कि जो बच्चे हैं इंटर कॉलेज के, तो आप लोग अपनी प्रतिभा को दिखाइए, अपने कॉलेज में नाम कमाइए, और फर्स्ट पास होइए, अपने माता-पिता का भी नाम रोशन करिए। और उन माता-पिता से भी अपील करना चाहते हैं
कि बसों, चाहे बस हो चाहे कुछ भी हो। और एक चीज़ बता दें, आजकल बच्चे जो हैं ई रिक्शे से बहुत आने लगे हैं, जो बैटरी वाले रिक्शे हैं उससे भी बहुत आते हैं। इनसे भी कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा हादसे होते हैं, क्योंकि उसमें कोई सपोर्टिंग नहीं होती। छोटे-छोटे बच्चे होते हैं तो वो लोग बैठे होते हैं। इसीलिए हम लोगों से कहना चाहेंगे कि आप लोग ध्यान रखिए, क्योंकि ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था जिस विद्यालय की बेहतर न हो, आप उसमें अपने बच्चों को पढ़ाइए ही ना, मेरा तो ऐसा कहना रहेगा। क्योंकि ट्रांसपोर्ट जो है वही मेन है, क्योंकि छोटे-छोटे मासूम बच्चे हैं, उनकी जान का जब खतरा बनता है तो बहुत दुःख होता है। एक हादसा शहीद पथ पे ऐसा हुआ कि गाड़ी पलट गई, कई बच्चे घायल हो गए। तो इसीलिए हम लोगों से कहना चाहेंगे कि आप लोग ध्यान रखिए, और जो बच्चे हैं उनसे भी अपील करना चाहेंगे कि आप अपने विद्यालय प्रबंधन में आइए, तो जो गुरु हैं उनकी भी बातों को मानें, जो प्रधानाचार्य हैं उनके मार्गदर्शन में चलें। क्योंकि अभी ये जो जीवन है, जो समय है, ये आपको लगता है कि हमारे लिए यही आपका भविष्य तय करेगा। इसीलिए कभी माता-पिता ने डाँटा कि भैया पढ़ लीजिए, अभी वक़्त है, जब वक़्त निकल जाएगा तो कुछ हाथ नहीं लगेगा। फिर जो आपके साथ पढ़ने वाले हैं वो जब नई-नई ऊँचाइयों पे जाएँगे, तब आपको एहसास होगा कि आज वो वहाँ पे पहुँच गए, मैं ना पहुँचा, पढ़े साथ। तो वही कहावत है, फ़िल्मों के डायलॉग भी हैं कि हम तुम साथ पढ़े, लेकिन तुमने कौन-सी किताब पढ़ के यहाँ तक पहुँचे हो। तो यही है, संघर्ष करिए, पढ़िए, मेहनत करिए, लगन से रहिए और अपना नाम रोशन करिए अपने माता-पिता का। और जो अभिभावक हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपने बच्चों का ख़याल रखें, और कभी समय मिले तो आप, जब बच्चा आपका गाड़ी से जाए, वैन से जाए, तब आप अपनी मोटरसाइकिल उठाइए, अपनी गाड़ी उठाइए, उस गाड़ी के पीछे जाइए। एक दिन में सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। इसीलिए इस पे ध्यान रखिए, क्योंकि बच्चों की जो गाड़ियाँ होती हैं, आप देखेंगे गाड़ी में हॉर्न नहीं है, शीशे खुले हुए हैं, और बच्चों के लिए ज़्यादा खतरा है। टायर अच्छे नहीं हैं, फिटनेस है नहीं, इंश्योरेंस है नहीं, बस गाड़ियों से किसी तरह काम चलना चाहिए। तो सभी काम चलाना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे विद्यालय प्रबंधन हैं जो अच्छी सुविधा दे रहे हैं, अच्छा ट्रांसपोर्ट दे रहे हैं, अच्छे ड्राइवर दे रहे हैं। इसलिए हम लोगों से कहना चाहेंगे कि आप ज़रूर जाइए, और विद्यालय में अपने-अपने बच्चों के लिए, उनका जीवन सुरक्षित करने के लिए आप ये सुनिश्चित करिए। अर्जुन तिवारी, नमस्कार।